तशरीफ रखें। इससे पहले कि मैं खुदा के बंदा को दावत दूँ, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि खुदा का बंदा सरफराज जिनका तल्लुक पाकिस्तान से है और ये डिगोर से हैं जहाँ से मेरा तल्लुक है, क्योंकि हम पहले नहीं मिले वहाँ रहते हुए, ये वहाँ रहते हैं और खुदा में करते हैं। स्वर्गीय चर्च से तल्लुक रखते हैं, उसी चर्च से जिससे बहन शकीला ये जो है वो तल्लुक रखती हैं। ये उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये एक ही चर्च के हैं और आप सब जानते हैं कि बहन शकीला यहाँ पर 4.5 साल इसी चर्च में हमारे साथ खिदमत करती रही हैं और ये उन्हीं की तरफ से यहाँ आए, उनके चर्च की तरफ से। ये एयरलाइन में काम करते हैं और अक्सर ये यूरोप में आते जाते रहते हैं खुदा की खिदमत के लिए। तो आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान है और हम उनको वेलकम करते हैं यीशु के नाम में और चाहेंगे कि जो भी वो खुदा उनका कलाम लेकर आए हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स वेलकम ब्रदर पास्टर सरफराज। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। हेलो, इधर ही है, सब इधर ही है। जरा करें ना फिर ऐसे हाथ, हेलो करें। हेलो हेलो एवरीबॉडी, सबको सलाम। आपको भी सलाम। वाह, जीसस। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो हम ज्यादा कुछ सीखेंगे और अगर प्लीज अगर आपके आगे कोई जगह खाली है तो आप आ जाएं तो वो वेरी अप्रिशिएटेड। प्लीज आगे जगह खाली है आपके, कोई सीट देखें जरा, खाली है जगह, प्लीज आप देखें जरा आगे जगह खाली अगर है तो है। बाजी बच्चों, आपके सामने कोई जगह खाली है, कोई कुर्सी खाली है? हाँ, बगैर मज़ाहिब के अंदर हमें एक चीज मिलती है कि वो पहली सफों को पहले भरते हैं। हाँ नहीं, जरा कोई अभी देख लेते हैं ताबेदारी कितनी है भाई। चले देखते हैं, चलें। खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं आप और कोई सीट आगे खाली ना हो। मेरी कुर्सी छोड़ के बाकी सारी भर दें, आगे वाली कुर्सियां सारी भर दें। आगे आ जाए, जैसे पैसा कह रहे हैं, प्लीज आगे आ जाए। मैं प्लीज करता रहा जितनी देर तक ये कुर्सियां अगली नहीं भरी जाएंगी। बस ये सब आगे आ जाओ। बच्चे के संडे स्कूल जा रहे हैं जी, रिहर्सल है बच्चों की ना। चले आजे आजे आजे, जल्दी आजे। शाबाश शाबाश शाबाश। वाह, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें फजल और तौफीक बख्शी है, हमें ज़िंदा रखा है और उसने ये सांसें में दी हैं, उसने ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सलामती दी है। और उसके बाद मैं आपकी कलीसिया के लिए, आपके कदम के लिए, खुदा के बंदा के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और फिर अपने प्यारे भाई आवन के लिए, उनके मिसेज, उनके बच्चों के लिए, उसके घराने के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। फिर भाई इकबाल गिल के लिए जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, प्रॉब्लम में हैं, और उन्हीं के वसीला से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है कि मैं एक नई जगह में आऊँ, क्योंकि मैं कई सालों से इंग्लैंड में आ रहा हूँ लेकिन मैं आपके इलाके न्यूपोर्ट में कभी नहीं आया। ये मेरा 12वां ट्रिप है इंग्लैंड में। ये मेरा आज समझो कि 12वां ट्रिप है ये वाला।
सो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे असीरों की तरह मुल्कों में गश्त कराता है। पाकिस्तान में भी, ना सिर्फ मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी मेन जो खिदमत है वो मैं इंटीरियर सिंध के इलाके में, ऐसे इलाके जहाँ बहुत ही गुर्बत है, लोग ज़मींदार हैं और जहाँ पर जंगलों में लोग थोड़े थोड़े कबीलों में आबाद हैं, वहाँ पर जाने का खुदा मुझे मौका और फजल देता है कि मैं ऐसे लोगों तक पहुँचूँ जहाँ गुड न्यूज़ की ज़रूरत है, जहाँ खुशखबरी की ज़रूरत है। खुदा मुझे वहाँ ले जाता है और जॉब भी करता हूँ। उसके साथ साथ वीकेंड्स में लाइक सैटरडे संडे जब होता है तो मैं 2 से 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज करके फिर हम लोग चले जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन हम वहाँ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर खुदा जो मैं तौफीक और फजल देता है, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो भी हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो भी हम लेके जाते हैं। सो ये सब अपनी मदद आपके तहत है और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि अब तक खुदा ऐसा करवा रहा है और मेरा ईमान है कि जहाँ खुदावंद है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो खुदावंद अपने काम को करने के लिए जब वो करवाना चाहता है तो वो वसाइल भी पैदा करता है और खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। सो थैंक्स गॉड, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी खिदमत का ये हिस्सा जो आपके सामने मैंने बयान किया है, तो ये सब कुछ खुदा की तरफ से। आइए खुदा के कलाम में से हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 2 बाब, आयत नंबर 20 और 21। हालेलुया जीसस। ये दूर तो नहीं है ज़्यादा? आपको आवाज नहीं आएगी? अच्छा, मुझे नहीं, लेकिन आती है। आपको आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है स्पीकर की वजह से। मुझे नहीं पता चल रहा ना कि पहुंच रही है। अभी थोड़ा सा रिस्पांस मिल जाए मुझे भी, तो कैसा हो रहा है तो फिर अच्छा हो जाएगा। हेलो, थैंक यू जी। थोड़ा सा इधर कर दे, थोड़ा वो आवाज खराब हो गई। हाँ, इसलिए थोड़ा सा दिखा दो। वाह, थैंक यू जीसस। वैसे तो मेरी आवाज इतनी, मैं 200 लोगों तक वैसे प्रीच करता हूँ, मुझे स्पीकर की जरूरत नहीं होती, लेकिन शायद आपका ये सिस्टम इसमें आवाज जाएगी शायद, इसलिए तो मैं इसके थोड़ा सा ताबे रहूंगा, लेकिन मैं इधर उधर भी घूमता रहूंगा। एनीवे, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और 2 बाब, आयत नंबर 20 और 21। Oh, Jesus. Galatians chapter 2 verse 20 and 21. कलाम खुदा में यूं लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अफ्स होता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आमीन। कलाम खुदा को जब भी आप पढ़ते हैं, मेरी एडवाइस आज आप उसको बड़ी बारीक बीनी के साथ, पंजाबी में एक लफ्ज है उसको नवाले नु चित के खाना। नवाला अगर फौरन आप मुंह में डालो और पूरा अंदर ले जाएंगे तो वो आपके लिए बीमारी पैदा करेगा, आपके डाइजेस्ट होने में वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन अगर आप उसको चबा के खाएंगे, अगर आप उसको प्रॉपर उसको चबा के खाएंगे, वो आपके लिए सेहत और तसल्ली का बायस बनेगा, आपके लिए इत्मीनान का बायस, सेहत का बायस बनेगा, तंदुरुस्ती का बायस बनेगा। कलाम खुदा का भी ऐसा ही हाल है। अगर आप इसको बड़ी समझ के साथ, ध्यान के साथ, लफ्ज ब लफ्ज बड़ी बारीकी से, मैंने आपके सामने से 1-2 आयत को पढ़ने में काफी टाइम लिया पढ़ाते हुए, ताकि आपका और मेरा एक एक लफ्ज पर थोड़ा सा ध्यान लग जाए, ज्ञान लग जाए,
और जब हम इस बात को जो यहां पौलुस कह रहा है समझ जाएंगे, तो फिर मेरा ईमान है जो पौलुस ने बात की है हमारी अकल में बैठना शुरू हो जाएगी। और अगर ये अकल में बैठ गई तो जिस्म में जिंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिस्म में मसीही जिंदगी गुजारना उस वक्त मुश्किल होता है जब हम इन आयात के मायने को, इन बातों को हम ऐसे उर्दू की रीडिंग की तरह पढ़ के आगे निकल जाते हैं। अगर ये लफ्ज वाकई अपने अंदर जिंदगी रखते हैं तो इनको पढ़ने से आप देखेंगे कि खुदा आपके बातन में समथिंग डूइंग न्यू, कुछ नया करेगा। और अगर वो नया करेगा तो आप देखेंगे आप भी दुनिया के सामने नए तौर पर पेश होंगे, आप दुनिया के सामने नए तौर पर नजर आएंगे। अगर हम मसीही हैं और सारी जिंदगी हम जैसे के थे वैसे ही नजर आ रहे हैं, तो फिर खुदावंद की ये मेरी और आपके बारे में मर्जी नहीं है। खुदावंद हमें दर्जा ब दर्जा आगे लेकर जाना चाहता है। खुदावंद हमें इस दुनिया में, इस तारीख दुनिया में, सुनिए ये दुनिया तारीख है, इस तारीख दुनिया में हमें नूर की मानद, नूर के फर्जंदों की मानद बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। लेकिन अगर हम पौलुस के इस फलसफे को, इस बात को जो उसने यहां बयान की है, अगर हम नहीं समझेंगे तो सारी जिंदगी हम मसीह तो हो सकते हैं लेकिन मसीह का जलाल कभी भी जाहिर नहीं कर सकते। मसीह वो है जो मसीह की तरह इस दुनिया में थोड़े ही अरसे में इतना पॉपुलर हो जाए, इतना ज्यादा खुदा बाप की मर्जी को पूरा करे कि खुदा बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, और वो हमें भी ये नाम देना चाहता है। अगर खुदा ने ये कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, तो वहां उसने जमीन पर किया क्या? जो कुछ बाप ने उसको जमीन पर करने के लिए भेजा, उसने उस पहले कदम को उठाया जो बाप ने उसको करने के लिए भेजा था। जब भी आप खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, खुदा आपके साथ खड़ा होता है, खुदा खुद आपके साथ खड़ा होता है और खुदा कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। जब आप अपना पहला कदम ही नहीं उठाएंगे, आप मुझे बताएं, कभी कोई बेबी, बच्चा छोटा जो इन्फेंट होता है, जब वो चलना शुरू करता है, फर्स्ट जब वो स्टेप लेता है, आप आगे खड़े होकर उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिल्कुल आप उसके साथ होते हैं, कहीं मेरा बेबी गिर ना जाए। अगर आप बाप और रिश्ते, बेटे के रिश्ते को समझे तो मेरा ईमान है आप खुदा को ऐसे ही देखेंगे जैसे आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, आपका बाप आपके सामने होगा, एंड दैट इज गॉड। हालेलुया, हेलो, हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप रिस्पांस देंगे तो मजा आएगा, फिर वरना मैं ठंडा रहूंगा, मुझे नहीं मजा आएगा कलाम सुना। रिस्पांस दे। कभी आपने अफ्रीकन चर्च की बातों को, अफ्रीकन चर्च की कोई ऐसी इबादत अटेंड की हो, मैन ऑफ गॉड स्टेज से बात करते हैं, दे रिसीव इट एंड दे से थैंक यू जीसस, दिस इज फॉर मी। और जैसे ही वो कलमे को कबूल करते हैं, सुनिए इसका फायदा क्या है, जैसे ही वो कलाम कर रहा होता है खुदा का खादम, वो रिसीव करते हैं, और एज सुन एज दे रिसीव दे हील्ड। वो कलाम कबूल करते हैं और कलाम कबूल करने के सबब से वो क्या हो रहे हैं, वो चंगाई पा रहे होते हैं। और मैंने एक बिशप को सुना, उसने कलाम सुनाया है, दे पीपल रिसीव इट, और कलाम सुनाते सुनाते लोग इतने दीवाने हो गए थे उस कलाम को सुनने के बाद। खुदा उनके खादम ने कहा जिस की जिंदगी में आज खुदा के कलाम ने काम किया वो सामने आकर स्टेज पर गवाही दे। और ट्रूली मैंने वीडियो देखी है, चर्च में थाउजेंड्स के हिसाब से लोग थे और क्यू सैकड़ों के हिसाब से लगी थी, सिर्फ लोग गवाही देने के लिए आए थे, आज मेरी जिंदगी में इस इबादत के बाद खुदा ने क्या काम किया। When you respond, you receive. अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप ऐसे ही जैसे कोई स्टैच्यू सामने बैठा है और आगे कोई पागल बातें करके खुद ही चला गया, एंड दैट इज नॉट द पीपल ऑफ गॉड। अगर उसने मुझे और आपको, अगर मुझे और आपको उसने अपने खून से धोया, तो सुनिए कलाम में लिखा है, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। इफ्सियों 2:19, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन। इफ्सियों 2:19 में लिखा है, मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के लोग हो गए। मुकद्दसों के हमवतन, आप अब गुनाह में नहीं हैं,
अब आप गुनाह के कब्जे में नहीं है, अब आप गुनाह की कैद में नहीं है। आपका यीशु जिसने आपके लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया ताकि आपकी मौत को क्या करे, अपने ऊपर ले ले और आपको क्या दे, जिंदगी। He give you life। और जिस शख्स में जिंदगी है वो रिस्पॉन्स करता है, हालेलुया, वो रिस्पॉन्स करता है, वो बोलता है, वो हंसता है, वो खेलता है। और जब उसका बाप उसके साथ बात करता है और कोई अच्छी बात उसके मतलब की तो कहते हैं थैंक यू फादर, थैंक यू, आई रिसीव्ड इट। और अगर आप रिसीव करेंगे यू ब्लेस्ड, और आपका बातन रूह के ताबे होगा, हालेलुया, आपका बातन रूह के ताबे होगा। और अगर आप रूह के ताबे हो गए, आप बदन को शिकस्त देना शुरू हो जाएंगे। और यही पौलुस कहता है, क्या कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मसलूब हो गया हूं। मेरी अपनी शख्सियत अदम और सरफराज अब पौलुस नहीं है। उसने कहा पौलुस जिंदा नहीं है, अब मैं कहता हूं सरफराज जिंदा नहीं है। जरा आप में से कोई बोले ना, मैं अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, बोले अब मैं जिंदा ना रहा, तो कौन जिंदा है? यीशु मुझ में जिंदा है। बोले जरा जोर से, यीशु मुझ में जिंदा है। यीशु मुझ में जिंदा है। तो यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइफ। यीशु ने क्या कहा था? बोले आई एम द लाइफ। अगर यीशु आप में जिंदा है, यू हैव अ लाइफ। आप मौत के कब्जा में नहीं है, आपके अंदर एक जिंदगी है। और जब मैं खुदा के इस प्लान में, जब मैं यहां आ रहा था, आप बिलीव करें इस ट्रिप में आने के लिए कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रिप में आने के लिए मेरे सामने बहुत हर्डल्स, बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये सडनली प्रोग्राम बना, अचानक बना और बहुत सी रुकावटें थी, यहां रहने की भी, आने की भी, वसाइल की, हालात की, छुट्टियों की, हर चीज, क्योंकि मैं काम करता हूं और मैं मोस्टली 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक तक आता हूं। लेकिन इस दफा मुझे ऑफिस ने कहा 20 दिन से ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते, हमारे पास कोई आपका ऑल्टरनेट नहीं है। सो हर तरफ हर्डल ही हर्डल थी। और मैं खास तौर पर जिसके लिए मैं इतना वरीड थी मुझे आने, बिकॉज मैं स्किप कर रहा था, इस साल मैं नहीं जाऊंगा। रेनहार्ड बोंके की मीटिंग थी, मैंने वहां आना था, 23rd and 24 फायर कॉन्फ्रेंस, द सोल पर्पस मीटिंग्स। और मेरा ऑलरेडी मिशन यही है, आई हैव अ सोल पर्पस। मेरे पास भी यही है विजन कि मैं रूहों को जीतने के लिए खुदा ने मुझे ऊपर बुलाया हुआ है। और अगर उसने मुझे रूहों को जीतने के लिए बुलाया है, तो जब मैं उस पर्पस के लिए अपने घर से निकलना चाह रहा था कि मोर इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं उसमें फायरी तौर पर खुदा के कलाम को कर सकूं, तो इब्लीस ने बहुत सारे हर्डल सामने मुख्तलिफ तरीके से उसने रखने शुरू कर दिए। लेकिन प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज पर क्या है, फातेह है। हिज नेम इज विक्टोरियस गॉड, उसका नाम फातेह खुदावंद है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। उसके हाथ में मालकों के, हुकूमतों के, ऑफिसेस के, दुनिया के हर एक चीज के हालात और जहन और सोचों की ग्रिप आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। प्रेज गॉड। आइए जोरदार इस यीशु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जब पौलुस की मैं ये बात पढ़ता हूं कि उसने लिखा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो जब मैं इस जगह आने के लिए तैयारी कर रहा था तो हर्डल्स तो अपनी जगह, लेकिन मैं आखिरी दिन अपने कमरे में दुआ कर रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 से 6 के दरमियान मैं दुआ कर रहा था और खुदा की रूह ने मुझसे बोलना शुरू किया और उसने कहा बोल अपने मुंह से, आई प्राउड टू बी अ हाउस ऑफ गॉड। इस बात पर फख्र कर कि ये जो तेरा मकदस है, आप गीत तो बहुत गाते ना, मस्कन में आ, मेरे मस्कन में आ, मेरे बातन में आ, मेरी रूह में आ। खुदावंद कहते हैं इस बात पर फख्र कर कि तेरा ये मकदस मेरा घर है। इस बात पर फख्र करें, यू स्पीक शाउटली। उसने कहा बोल इसको। अब मैं अपना कमरा मेरा बंद है, मेरा सिटिंग रूम जो है वो हमारा दुआया कमरा भी है, उसमें बैठ के अर्ली मॉर्निंग खुदा से बातें करता।
और खुदा ने मुझे कहा कि इस बात पर फख्र कर कि तेरा जो घर है वो खुदा का घर है और उसमें मैं रहता हूं। और जब मैंने ये कहा, जोर से मैंने कहना शुरू किया, मैं हंस भी रहा था, मैं खुदा के रूह में महसूस हो रहा था, उसमें मैं खुदा के रूह में शादमान हो रहा था। सडनली मैं एकदम चुप हो गया, एकदम खुदा के रूह ने अगली आवाज जो मुझे दी, उसने कहा, सरफराज, आई एम विद यू। हालेलुया। Isn't that awesome? Awesome नहीं है? खुदा मुझे ये रिवील कराए और कहे, सरफराज, अगर तूने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये घर तेरा है, आगे खुदा मुझे श्योरिटी देता है, अगर ये घर मेरा है तो सुन ले, मैं इसमें हूं और मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अगर मुझे और आपको ये पता चल जाए कि मेरा यीशु इस घर में रहता है, सुनिए, जहां यीशु है वहां आजादी है। जहां यीशु है वहां रिहाई है, वहां पीस है, वहां अमन है, वहां सलामती है, वहां खुदा बाप की मर्जी है, वहां पाकरू काम करता हुआ नजर आता है। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में जब अपनी खिदमत का आगाज करने के लिए स्टार्ट ही कर रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह ने चंद लोगों को चुनना था जो 12 शागिर्दों में शामिल होने थे। और वैसे भी खुदा जो है जब शुरू में अपनी खिदमत का आगाज कर रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह ने जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने बाकायदा तौर पर कलाम का जब आगाज करना, उससे पहले पतरस, इंद्रियास, तूमा और कई ऐसे लोगों को जब खुदा यीशु मसीह ने चुना, तो वहां पर एक बंदे का मैं आज जिक्र करूंगा। उसका नाम है, यूहन्ना की इंजील के पहले ही बाब में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहले बाब की आप निकालिए जरा, 42वीं आयत, नतनएल। (45) से जरा देखिए। 45 में लिखा है, फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, फिलिप्पस ने 45 से नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। जिसका जिक्र मूसा और तौरेत और नबियों ने किया। कई दफा हमें दूसरे मज़ाहब या कौमों के वसीला से कई दफा में जब इस तरह की शातें मिलती हैं कि आने वाला वो नहीं कोई और था, या हम किसी और की राह देखें, किसी और की राह देखें। देखिए यहां पर क्लियर कट यहां पर लिखा कि जो जिसका जिक्र मूसा में, तौरेत में और नबियों में किया गया वो हमको मिल गया। और वो कौन है? वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल से कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल के देख ले। कई दफा हम कुछ लोगों के बारे में राय मुख्तलिफ काम कर लेते हैं, लेकिन जब खुदावंद के लोग सामने आते हैं तो समथिंग डिफरेंट। और यहां पर भी कुछ अजीब होने के लिए जा रहा। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फी अल हकीकत इसराइली है। उसके अंदर को उसने भाप लिया। उसने कहा ये फी अल हकीकत क्या है? इसराइली है और इसमें मकर नहीं है। रियलिटी को भापने के लिए, असलियत को भापने के लिए एक यहां पर देखिए बहुत अच्छा तराजू रखा गया। जो मकर अपने अंदर रखते हैं वो हकीकत में मसीह भी नहीं होते। बुग़्ज़, कीना, हसद, झगड़ा, बिदअतें, इनकी बाबत बुरी बुरी बातें जो अपने बातन में रखते हैं वो हकीकी तौर पर मसीह भी नहीं है। और यहां पर लिखा है जो इसराइली है उसमें मकर नहीं है। नतनएल से कहा, तू मुझे कहां से जानता है? अभी मुलाकात हुई नहीं है। और उसको क्या कह रहा है कि तू वाकई हकीकी तौर पर क्या है? इसराइली है।
नहीं तो अभी तो तू मुझे मिला भी नहीं और मेरे बारे में तू इतना कैसे जानता है। सुनिए, यीशु ने उससे जवाब में कहा, पहले फिलिप्पस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उससे जवाब दिया, ऐ रबी, अभी गुफ्तगू हो रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। नतनएल का जवाब सुनिए, ऐ रबी, तू खुदा का बेटा है। किसी यहूदी ने, किसी इस्राएली ने यीशु मसीह को ये वाली स्टेटमेंट कभी जारी नहीं की। यीशु मसीह के बारे में बल्कि वो ये बातें सुनकर वो कहते थे कि तू कुफर बकता है, और यीशु मसीह को सलीब पर भी इसलिए लटकाया गया था कि उससे पैंतुस पिलातुस से पूछे, क्या तू अपने बारे में ये कहता है कि तू खुदा के बेटा? उसने मैं नहीं, तू कहता है, दैट मीन्स यू एक्सेप्टेड। तो यहां पर फिलिप्पस जो जिस नतनएल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसने जब खुदा यीशु मसीह से एक दो ही अभी बातें की हैं, नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट जारी, उसने कहा, ऐ रबी, तू खुदा का बेटा है, और नंबर 2, तू इस्राएल का क्या है? बादशाह। हालेलुया। लेकिन यहूदी और इस्राएलियों ने खुदा यीशु मसीह की सलीब के पीछे जो कुतबा लगाया गया था उसके ऊपर लिखा गया था यहूदियों का बादशाह, लेकिन उन्होंने मना किया था। उन्होंने बोला ये हमारा बादशाह नहीं है, इसके लिए कुतबा ना लगाओ। उन्होंने कहा जो लिखा गया, जो लग गया, वो लग गया है, अब इसको कोई हटा नहीं सकता। ओह प्रेज गॉड। इस बंदे ने मिलते के साथ 2 स्टेटमेंटें जारी की, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा ये ट्रू इस्राएली, इसमें मकर नहीं है, और जिसमें मकर नहीं है, जो सच्चा मसीही है, वो खुदा के रूह की तय की बातों को कलाम खुदा में से निकालता है। हालेलुया। और वो बात जो इंसान जिस्म में नहीं जान सकता, जो इंसान जिस्म और अक्ल के वसीला से बयान नहीं कर सकता, मैं अभी आपको करंथियों के खत से बताऊंगा किस तरीके से खुदा इंसानों को दनाई और अक्ल बख्शता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर उसने कहा कि तू वाकई इस्राएल का क्या है? बादशाह। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा तू उसको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाता है? ईमान लाता है, ईमान लाता है, ईमान लाया है। हाँ जी, लाया है, इसलिए ईमान लाया है। तो तू इनसे भी बड़े बड़े क्या देखेगा? माजरे, बड़े बड़े माजरे, बहुत कुछ न्यू होने वाला है जो आज तक कभी इस्राएल में नहीं हुआ, वो कुछ खुदा बर्पा करने वाला है। तू देखेगा, इन बातों को तू देखेगा। ईमान के सबब से, किसके सबब से देखेगा? ईमान के सबब। अब इसी बाब की 6 बाब की 29वीं आयत निकालिए जरा, यूहन्ना 6:29। जी, यहां पे लिखा है, यूहन्ना 6:29 में लिखा है, बस उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें कि खुदा के काम अंजाम दें? लोग खुदा के लिए काम करना चाहते हैं। आई विश दैट पीपल, दोज पीपल हु दे आर वर्किंग विद गॉड और फॉर गॉड, जो खुदाउन के लिए और खुदाउन में काम करना चाहते हैं, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जिस खुदा को कहते हैं कि वाकई वो खुदा है, हमारा ईमान ही उसके बारे में मुतज़्ज़ल है, दावादौर है, शेकिंग है। लेकिन कलाम में लिखा है वो खुदा का काम अंजाम देना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। उसके लिए खुदा ने एक फॉर्मूला बताया कि खुदा का काम कैसे कर सकते हैं। अगली आयत 29वीं जवाब में यीशु ने उनसे कहा, खुदा का काम यह है जिसे उसने भेजा है उस पर क्या लाओ? बस ये है उसका काम। कोई बहुत बड़ा काम खुदा ने दिया करने के लिए। नतनएल सिर्फ लिखा ईमान लाया और वो खुदा के मुकाशफे बयान कर रहा था। अभी यीशु ने किसी को नहीं बताया कि मैं खुदा का बेटा हूं, किसी को कहा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है काम। नतनएल ने खुदा के रूह के वसीला इस स्टेटमेंट को जारी किया, तो खुदा का बेटा नंबर 1, और नंबर 2 तू इस्राएल का बादशाह है। अभी तो यीशु ने मुनादी शुरू नहीं की, अभी तो कोई मौजज़े नहीं हुए, अभी तो कोई खुदा ने अपनी कुदरत ज़ाहिर नहीं की है। लेकिन जैसे ही यीशु ने उसको बुलाया है, जैसे ही बुलाया है, मुकाशफों का हालेलुया बयान होना शुरू हो गया। जब खुदा आपको अपने पास बुलाता है, वो
वही मुकर्रर करता है। हम अपने आप से अपॉइंटेड नहीं होते, बल्कि खुदा का रूह हमें बुलाता है और खुदा का रूह ही हमें अपॉइंटेड करता है। अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड, अपॉइंट भी करता है और अनॉइंट भी करता है। और अगर खुदा का रूह हमें अपॉइंट ना करे, खुदा का रूह हमें अनॉइंट ना करे, उस वक्त हम खुदा के मुकाशफे की, खुदा के भेद की बातों को हम नहीं जानते, ना जान सकते हैं। अभी तो यीशु मसीह ने कोई खिदमत का आगाज नहीं किया, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक शख्स को बुलाया गया है और उसके अंदर से खुदा के तह की बातें जो खुदा के दिल में थी, उसने वो बातें बोलना शुरू कर दी। हालेलुया। आपको और मेरे लिए खुदा ये डिजायर रखता है, ख्वाहिश है खुदा कि हम खुदा के खेत में काम करें, है ना। मेरी भी, आपकी भी, सबकी ख्वाहिश, हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं। सुनिए, बहुत बड़ा काम यीशु ने यहां नहीं बताया। आयत नंबर 29 पे फिर पढ़े जरा, पाठ साहब आप पढ़े जरा, यूहन्ना 6:29 क्या लिखा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस, ये कितना बड़ा काम है भाई, यीशु मैं तुझ पर ईमान लाता। दैट इज जस्ट मैं ईमान लाता हूं। इसका मुकाशफा ये है, इसमें भेद ये है कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो ईमान लाने के बाद का काम जो करवाना और जो करना है वो आपने नहीं करना, बल्कि खुदा का रूह आपके अंदर से होकर काम करेगा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। तो काम करने वाले हम नहीं रहे, बल्कि खुदा का वो रूह है जो ईमान के वसीला से हमारे इस बातन का हिस्सा बन जाता है। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। बोले मैं ईमान से इस बात को कबूल करता हूं, मैं ईमान से इस बात को कबूल करता हूं। आमीन। खुदा का काम करने का डिजायर है आपका, जरा ये तो बताओ, बोले करना चाहते हो यीशु का काम? यस। जरा हाथ दिखाना, जरा ऐसे वेव आउट करो। यस, करना चाहते हैं ना, बस इतनी सी बात है, उस पर ईमान लाओ। और अगर आप ईमान लाएंगे, सुनिए, नंबर 2 है आप जिस्म से निकल कर अगला जो काम है वो खुदा करे, अगला काम आपने नहीं करना। जिस पर ईमान लाए हो कि वो खुदा का बेटा है, वो इस्राएल का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो अल्फा और ओमेगा, वो रिवील खुद कराएगा, आपने रिवील नहीं करना उसको, आपने उसकी खोज नहीं लगानी है। सुनिए, दुनिया के मज़ाहिर में लोग खुदा को ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं, खुदा को सर्च कर रहे हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं। दुनिया के मज़ाहिर में लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में सबसे खुशखबरी बड़ी आपके लिए यह है, खुदा खुद नीचे आकर इंसान को ढूंढ रहा है। हालेलुया। हमारा खुदा और दुनिया का खुदा इसलिए फर्क है कि दुनिया अपने खुदा को ढूंढ रही है, दुनिया अपने खुदा की तलाश कर रही है, वेयर इज गॉड, लेकिन हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है। हालेलुया। हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है। सुनिए, जब आप ईमान ले आएंगे, आपका खुदा आपके बातन का हिस्सा बन जाएगा। खुदा का काम करना चाहते हैं, यूहन्ना बड़ी दनाई के साथ इस बात को बयान करता है। यीशु का काम यह है, जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। आप ईमान लाएंगे, जिस्म से निकलकर खुदा आपको रूह में ले आएगा। पहला कुरिन्थियों 3:16 निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? ईमान के बाद अगला स्टेप यह है, खुदा का रूह आपकी जात का हिस्सा बन जाता है। तो जैसे मुझे खुदा ने यह रिवील करवाया, उसने कहा बोल, और इस बात पर फख्र कर
कि ये जो घर है, ये जो घर है खुदावंद तेरा घर है। जब मैं ये इकरार करता हूं खुदावंद, मैं इस बात को फख्र करता हूं कि ये तेरा घर है, तो फिर कोई है जो इस घर से अलग होता है, जिसको मैं बाहर निकालता हूं। जब मैं इकरार करता हूं यीशु ये तेरा घर है, तो अगर किसी ने इस पर कब्जा भी किया हुआ है, तो जब दूसरे मालिक को मैं एंटर करूंगा तो वो मालिक इतना जोर हुआ है, इतना पावरफुल है, जिसका मैं इकरार करूं खुदावंद अब ये किसी का भी घर था, लेकिन अब मैंने इस घर को सॉर्ट आउट कर दिया, अब ये तेरा घर है। अब ये जिस्म वाले किसी सर्फ का घर नहीं, बल्कि ये किसका है? ये यीशु का घर है। और जब यीशु आपके बातन में आ जाएगा तो फिर यही तो बात पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा, अब ये घर मेरे नाम से नहीं है, अब इस घर का मालिक सरफराज नहीं है, बल्कि इस घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस घर का मालिक होगा तो फिर वो कहता है अब इस घर का मालिक मर चुका है, अब इस घर ओनरशिप किसके पास? किसके पास? यीशु के पास। ये बात हमें आज तक समझ में नहीं है, लेकिन खुदा अपने वक्त पर अपने लोगों पर इस बात को रिवील करता है। हम इन बातों को जान रहे होते हैं। मैं भी कई दफा इस कलाम को पढ़ता रहा, कई दफा इसको प्रीच भी करता रहा, लेकिन इस दफा खुदा ने मुझे फर्क व्यू में, फर्क प्राहे में जाकर इस कलाम को समझने का फजल और तौफीक बख्शा। आगे सुनिए क्या लिखा है। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो क्या करेगा खुदा? खुदा उसको क्या करेगा? बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और खुदा कह रहे इस बात पर फख्र कर। यू फील प्राउड, यू फील प्राइड। हर एक तरीके से फख्र कर इस बात पर, अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि इस घर के ऑनर के लिए खुदा का फख्र कर। और जब तू उसका फख्र करेगा, उसका नाम लेगा, उसकी मान गाएगा, उसकी वर्शिप करेगा, उसकी तारीफ करेगा, थैंक्स गॉड मेरे घर का मालिक अब इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना गफूर है, वो कादिर मुतलक है। इस घर का मालिक जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। इस घर का मालिक छोटी हस्ती नहीं है, बल्कि इसका घर का मालिक जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। उसके आने के वसीला से उसने मुझे भी दौलतमंद बना दिया है। उसके आने के वसीला से उसने मुझे मेरी नाकामी से निकालकर मुझे भी उसने फतह की सफ में खड़ा कर दिया है। कलाम में लिखा है दौड़ने वाले के साथ खुदा यीशु मसीह खुद खड़ा होकर दौड़ता है। और इसलिए कलाम खुदा खत्म में लिखा हुआ है, खुदा ने मैं दौड़ में इसलिए खड़ा किया ताकि हम जीते हैं, हारने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं। आप क्या समझते हैं? यीशु को कबूल करने के बाद यीशु ने आपको छोड़ दिया? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो तुमसे कह देता। लेकिन प्रेज गॉड उसके पास है, वो दौलतमंद है। आज हम अच्छी गाड़ी हो जाए तो हम फख्र कर रहे हैं, अच्छा घर हो जाए तो फख्र कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए तो फख्र कर रहे हैं, फ्रिज भरी हो तो फख्र कर रहे हैं। हमारा फख्र सिर्फ इस बात पर होना चाहिए इस घर का मालिक यीशु है। हालेलुया। और जब वो है तो हमें सब चीजों पर फख्र उसके नाम से होता है। हालेलुया। यीशु के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और कलाम में लिखा है जिसको यीशु मसीह जैसी दौलत, हिकमत और मार्फत के सारे खजाने किस में पोशीदा है? यीशु मसीह में पोशीदा है। हिकमत, दनाई, दौलत, इज्जत, शौहरत, हर एक चीज किस में है? यीशु में, यीशु के लिए, यीशु के वास्ते। यीशु उन सब का मंबा है, वो आमीन है, वो बरहक है, वो सच्चा है, वो कादिर मुतलक है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा। वो मर गया था, देख अब वो क्या है? जिंदा है। उसका नाम यीशु है, वो खुदा का बेटा है, वो फी हकीकत इस्राएल का क्या है? बादशाह है। हालेलुया। ये है यीशु की पहचान। और वो यीशु आपके घर का मालिक बनना चाहता है। अगर किसी मौत के फरिश्ते ने आपके इस घर पर कब्जा किया हुआ है, as soon as you speak by faith, यीशु मैं ईमान लाता हूं तू इस घर का मालिक है, वो कब्जा करने वाला शख्स आपका घर छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि आपके घर में जो आया है
वो सबसे सुप्रीम पावर है। ज़बूर 82 में लिखा है वो इलाहों के दरमियान क्या करता है? अदालत करता है। इलाहों के दरमियान, दुनिया में बहुत से खुदा हैं, इलाह कहते हैं खुदा, तो वो इलाहों के दरमियान, खुदाओं के दरमियान वो अदालत करता है। वो खुदावंदों का खुदावंद है। इसका मतलब है दुनिया में खुदा है तो वो दुनिया के खुदाओं की भी क्या करता है? अदालत करता है। इसलिए उसका नाम खुदावंदों का खुदावंद है। जो अपनी जात में अपने आप को खुदा समझते हैं उनका भी वो क्या करेगा? इंसान उनकी भी अदालत करेगा। हम उस खुदा को मानते हैं जो सुप्रीम गॉड है, जो खुदावंदों का खुदावंद है। ज़बूर 82 कहता है वो इलाहों के दरमियान अदालत करता। तो जब वो ये कहता है, अब जब तू ये ईमान लाएगा कि मैं ईमान लाता हूं यस्सु खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो खुदा का बेटा है, वो बादशाह है जो मेरे लिए भेजा गया और जो मुझे पावर करने के लिए भेजा, जो मुझे जोर देने के लिए भेजा गया, जो मुझे पाक करने के लिए भेजा गया, जो मुझे होली करने के लिए भेजा गया, जो मुझे राष्ट्रवास करने के लिए भेजा गया, उसका नाम क्या है? यीशु है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। और जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, सुनिए, उसके बाद पौलुस की आयत ये हमें साफ वाज़ेह नजर आएगी, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आगे थोड़ा देखिए, आयत नंबर 18, कोई अपने आप को फरेब ना दे। हाँ, हम बहुत फरेब के शिकार हैं। हाँ भाई, फिर जिस्म में ये भी तो करना ना, ये भी तो करना ना, ये भी तो। अरे भाई, मैं आपको ये कहता हूं, सिंपली आप खुदावंद के इस मुकाशवे को समझें। जिस्म में प्रॉस्पेरिटी देना उसका काम है, सरफराजी देना उसका काम है, सब कुछ तो उसके हाथ में। कोई तुम्हें फरेब ना दे, इस फरेब में ना आना। जिस्म की बात को अगर मानोगे तो जिस्म में रग़बतें और ख्वाहिशें आपको दुनिया में क्या कर देंगी? तबाह कर देंगी। गलतियों 5वें बाब में लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हराम करी, नपाकी, शहद परस्ती, बुग़्ज़, बिदअतें और इस तरह की बुरी बातें, जो कुछ भी जिस्म में है वो आपको तबाह बर्बाद करेगा। इसके फरेब में ना आइए, रूह में इस मुकाशवे को जानिए, तो फिर आप देखेंगे जिस्म के काम गलतियों 5:24 से शुरू हो जाते हैं। रूह का फल मोहब्बत, जब मोहब्बत का मालिक आपके बातन में आ जाएगा तो खुद ब खुद हमारे अंदर से मोहब्बत निकलना शुरू हो जाती है। भाई, नया ऐदनामा के लिए खुशखबरी क्या है? लोगों के पास शरीयत है, लेकिन आपके पास रोमियो 8 के मुताबिक अब रूह की शरीयत है। और वो शरीयत ऐसी है कि आपके हाथ में रिटन नहीं बल्कि कलाम में लिखा है, खुदा आपके दिलों पर खुद लिखता है। आप लूका पहला बाब पढ़ के देखिए, फिर मत्ती पहला बाब पढ़ के देखिए, इन सारी बातों में आपको मिलेगा कि खुदा अपने कवानीन हमारे रूह पर खुद लिखेगा और वो अपनी रूह के वसीला से हमें उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, हमारी जात से वो करवाने के लिए हमें वो तौफीक बख्शता है। और खुदा अपने रूह, जब हम ईमान लाएंगे, कलाम में लिखा है तुम्हारा काम यह है कि सिर्फ उस पर ईमान लाओ, अगला काम मैंने भी पहले थोड़ी देर कहा था वो काम खुद करेगा। तो जो रूह हमारे अंदर है वो फिर इस शरीयत को जो दुनिया के हाथों में है वो हमारे बातन से, हमारी जिंदगी से दुनिया पर लागू करेगा और उसके वसीला से हम बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का किसी के फरेब में ना आओ। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो लफ्ज लिखा है बेवकूफ। भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सैमसन। बोलो हालेलुया। सब जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू सैमसन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक दफा फिर जरा तालियां बजाएं, जोर से, जोर से। हाँ जी, अगर इस जहान में कोई अपने आप को हकीम समझे तो क्या बने? सबसे पहले बेवकूफ बने, क्योंकि कलाम में लिखा है इसी ग्रंथों में कि सलीब हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। सब पावर ऑफ गॉड। दुनिया के मज़हब और दुनिया के लोग यीशु मसीह की सलीब को बेवकूफी समझते हैं, उसके कफारे को बेवकूफी समझते हैं, उसके किए हुए काम को जो सलीब पर हो उसको बेवकूफी समझते हैं। वो कहते हैं ऑल फुलिश थिंग्स
इस पर हम ईमान नहीं ला सकते, इसको छोड़ दीजिए फिर हम कबूल कर लेंगे यीशु को हम नबी मानते। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरी बहनों और भाइयों, सलीब का पैगाम अगर बीच में से हट जाए तो हमारे लिए आसमान के दरवाजे ही नहीं खुलते। हमारे लिए दरवाजों का खुलना सलीब के पैगाम की वजह से है। इसलिए खुदा की बेवकूफी जो इंसानों के दरमियान बेवकूफी है, कलाम ने कहा इस बेवकूफी को समझ के कबूल कर लो तो हिकमत अपने आप तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हिकमत आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। और कलाम ने कहा दुनिया की हिकमत खुदा की क्या है? बेवकूफी है, ताकि यकीम हो जाए। जो इस बेवकूफी को कबूल कर लेगा वो क्या हो जाएगा? हकीम हो जाएगा, दानिशमंद हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा। खुदा की नजर में खुदा उसको अपने आसमानी मुकाशरे देगा और वो खुदा के कलाम को बयान करेगा कि खुदा के हिकमत इसमें है कि सलीब के पैगाम को कबूल किया जाए। और जब आप उसको कबूल करेंगे, लिखा है क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक क्या है? बेवकूफी। चुनाचा लिखा है उन हकीमों को उनकी चालाकी में फंसा देता है। खुदा जो इस दुनिया में हकीम समझे जाते हैं, खुदा उन्हीं की चालाकी में उनको क्या करता है? फंसा देता है। लिहाजा खुदा उनके इस मुकाशवे को समझने के लिए आपको ईमान लाना है। अगर कुछ खुदा उनसे पाना चाहते हैं, ईमान लाना है और खुदावंद के काम करने का आपकी जिंदगी में आपने देखना है कि रूह के वसीला आपके अंदर से ऑटोमेटिकली खुदा ऐसे काम करेगा। वो अलग बात आप उसकी आवाज सुने या ना सुने, वो आगे हमारा मामला है। खुदा ने आदम और हवा को बता दिया था, आगे आवाज उन्होंने नहीं सुनी तो उन्होंने उसका रिजल्ट भी देख लिया। आज हम भी खुदा का रूह वैसे ही अदन में हमारे साथ सरगोशी कर रहा है, लेकिन हम कई दफा उन बातों को जो हमारे सामने नजर भी आती है, खुदा सरगोशी भी करता है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुन नहीं रहे होते और हम आगे कदम बढ़ाकर उस फल की तरह हम भी किसी न किसी चीज को ले लेते हैं और खा लेते हैं और बाद में पता चलता है हम दोबारा डेथ में आ गए, हम मौत में आ गए। और जब ऐसी हालत होती है तो फिर जाहिर सी बात है एक के ऊपर गुनाह, फिर दूसरा गुनाह। कुछ लोगों की मैंने स्टेटमेंट सुनी, अभी भाई ने दोस्त का जिक्र किया था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस शख्स की स्टेटमेंट भाई ये है कि पहले मैं जिस्म में कुछ बन जाऊं तो फिर खुदा उन वाले पास से भी आ जाएगा। वो जिस्म में बन ही रहा है, उसने बहुत कुछ तबाह कर लिया है। अभी हम एक दोस्त का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुबारक वो है जो मत्ती 6:30 के मुताबिक ये कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगे। हम पहले जिस्म में तरक्कियां पाना चाहते हैं, हम जिस्म में पहले कुछ बनना चाहते हैं, हम जिस्म में अपना नाम कमाना चाहते हैं और फिर हम कहते हैं अब वक्त है हम खुदा के पास है। नो ब्रदर, इमसाल 22 में लिखा है इज्जत दौलत शौहरत, ये तीनों चीजें दुनिया इसके पीछे भाग रही, लेकिन वो तीनों चीजें खुदा देता है। इज्जत तेरी बदावेगा कौन? याकूब दा खुदा। दौलतमंद तुझे बनाएगा कौन? याकूब दा खुदा। शान तेरी बढ़ाएगा कौन? याकूब का खुदा। दुनिया में तेरी रिश्तेदारी की अनलिमिटेड बरादरी को वो रखेगा कौन? याकूब का खुदा। भाई अहमद के साथ मेरा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है। भाई वायलट जिसके घर में मैं सलाह में ठहरा, मेरा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है। फ्रमिंगम में मैं जिसके पास 2 दिन ठहर के, मेरा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है। ऐसे पौलुस ने कहा मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। लेकिन मैं ये कहता हूं जब मसीह मुझ में जिंदा है तो जिसमें मसीह जिंदा है वो मेरा भाई और मेरी बहन है। हालेलुया। और वो जहां भी है, मैं दुनिया में ट्रेवल करता हूं, मैं कभी होटल में नहीं ठहरा, मैं कभी होटल में नहीं ठहरा। जिस दिन से मैंने खुदा को अपनी जिंदगी दी है और जमीन और आसमान का खालिक और मालिक जो सब चीजों पर इख्तियार रखता है, वो मेरे साथ जब होता है, वो इधर भी है और वो मेरे इधर भी है। जब ये मेरे साथ होता है लोग खुद ब खुद अपने दरवाजे खोलते हैं। मैं आपको भी कल नाइट या परसों नाइट की बात, मैं ब्यूलफ भाई के घर पे ठहरा हुआ था बर्मिंघम में, और
उन्होंने क्या किया, छोटा घर था, अपना बेड उन्होंने मुझे दिया और खुद नीचे फ्लोर के ऊपर आकर उन्होंने अपने गद्दे नीचे डाल लिए। मैं उनको मना कर रहा हूं, मैं बहुत जिद किया कि नहीं मैंने आपके बेड पे नहीं सोना। वो कहने लगे नहीं भाई, हमने आपको उसी बेड पे सुलाना। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सोना, नहीं। आखिरकार उन्होंने मुझे उस बेड पे ले ही गए, सब कुछ उन्होंने तैयारी करके, सर ये आपका बेड है, आपने यहां दो दिन 3 दिन जितने भी दिन यहां आपने रहना और हम नीचे सोएंगे। उसी दिन सुबह जब मैं 5 बजे सुबह दुआ कर रहा था, खुदा यीशु ने मुझसे सरगोशी की, कलाम किया। उसने कहा देख ये जो बेड जिस पे तू लेटा हुआ है ना, ये तेरे लिए नहीं है, ये उन्होंने मेरे लिए दिया है। तो मैं हंस रहा था, मैं खुदा से कहा ओके, मुझे पता है ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए है, लेकिन अब अगर उन्होंने आपको ये बेड दे दिया है तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जब मैं इस घर से निकलूं, इस घर को इसका डबल पोर्शन देके यहां से निकलेंगे, ऐसे नहीं। मेरी बहनों और भाइयों, मत्ती 25 में लिखा है, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे लिए अपना दरवाजा ना खोला। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया। मेरे तन पे कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। ईमानदार कहेंगे कब खुदावंद आप मेरे घर में आए, कब मैंने आपके साथ ये सलूक नहीं किया। उसने कहा अगर तुमने मेरे किसी छोटे से छोटे खिदमतगुजार के साथ ये नहीं किया तो वो मेरे साथ नहीं किया। लूका 9 बाब निकालिए। इसके बाद एक और हवाला फिर बंद करेंगे। लूका 9 बाब, पहली आयत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब उद्रों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते रखना, कुछ ना लेना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। मैं रेडिंग में एक घर में ठहरा हुआ था, तो एक दिन ठहरा तो दूसरे दिन मुझे किसी घर ने कहा कि पार साहब इंज करो तुम अपना बैग शैग चुक के ले, एक दिन हम साढ़े घर आओ। मैं क्या अच्छा फिर दूसरे दिन कहेगा कोई साढ़े घर आओ, तो मैं क्या मैं रोज बक्से चुकता फिर। मैं क्या भाई जिस घर में मुझे खुदा ने उतारा है और उन्होंने मुझे पहले दिन से वेलकम कर लिया, सो मैं जितने दिन में रहूं, 1 दिन 2 दिन जो भी दिन, तो 1 दिन के लिए मैं वहां गया था, लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई कि मैं 4 दिन रह के आया और घर जहां मैं ठहरा था वहीं ठहरा रहा और उसी घर से मैं रुखसत होकर भी निकला। और बाइबल यही कह रही है जिस घर में रहना और वहीं से रवाना होना, रुखसती भी होते ही करी, ठीक है। और इस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें, उस शहर से निकलते वक्त पांव की गिरजार्दना की गवाही हो, बस वो रवाना होकर गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। इसी तरह की स्टेटमेंट 10वें बाब के अंदर भी है। अगर आप इसका 10वां बाब पढ़ेंगे तो सेम स्टेटमेंट आपको वहां भी मिलेगी। और 10वें बाब के अंदर पहली 9 आयतें जो हैं वो भी सेम इसी तरह की। और 10वें बाब में लिखा है कि अब देखें पहले 12 को मुकर्रर किया, 10वें बाब में 70 को भेज रहा है। मतलब क्या, ये फिगर बढ़ती चली जाएगी। पहले 12 को भेजा, फिर अब कितनों को भेज रहे हैं? 70। इन बातों के बाद खुदा ने 17 भी मुकर्रर की और जिस शहर जगह गांव खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2 करके अपने आगे भेजा और उनसे कहने लगा फसल तो बहुत है मगर लेकिन मजदूर क्या है। अब खुदा 12 से 70 पे लेके आ गया। अब 70 से आगे जमात 120 की बनेगी, 20 से 3000 और ऐड हो जाएंगे, 3 से फिर 4000 हो जाएंगे, देन 5000, देन 7000 एंड देन इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज।
और उन इंक्रीज वालों में एक सरफराज भी शामिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद ने उनसे क्या कहा था कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के मालिक की मेहनत करो कि अपनी फसल काटने के लिए क्या भेज दे, मजदूर भेज दे। मैं खुदावंद का वो मजदूर हूं जो आपके दरमियान आया, और मैं इस फसल को काटने के लिए आपके खादम के साथ मिलकर जो कुछ आज शेयर कर रहा हूं वो आपकी कलीसिया के लिए और आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। खुदा आपको एक स्टेप अहेड लेकर जाए। खुदा आपको अब पहले से ज्यादा डीपली कलाम को सोचने का फजल और तौफीक बख्शे। खुदा आपको जिस्म से रूह में खुदा की मर्जी को जानने का फजल और तौफीक बख्शे, और खुदा के इस मुकाशफे को आप ले सकें कि खुदा अब ये चाहता है कि हम इस बात का इकरार करें, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। और अगर मसीह मुझ में जिंदा है तो फिर उसको काम भी करने दें। कारबला के कारपेंटर और खुद आप ही लाइक तुसी आरी नाल कटते रहो लकड़ियां, तो कहेगा यार मनु का लिए बुलाया जाए, मनु भी कोई काम करन दे। भाई बिल्डर हैं, भाई घर बनाते हैं, भाई आयरन जो हैं, इनको आप ठेका दे देते, रोज आप ही काम करते रहो, तो कहेगा यार मनु का ठेका देता है। मेरे बहन और भाई, जब आपने खुदाओं को अपना घर दिया है, चाबियां उसके हवाले करें। उसने कहा कुंजियां मेरे पास है, हर एक चीज की कुंजी खुदाओं के पास है, मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं। यस, उसके पास है कुंजियां, और मेरे बंद किए का मालिक हर एक चीज को करने की कुदरत रखता है। तो क्यों कि जो कुंजियां सामने दे दे, कुंजियां दे बड़ा स्यापा पे आया है। मैं कार अच्छे तरीके ना चला सकूं, यू डोंट, आप नहीं चला सकते। जिस्म में आप घर नहीं चला सकते, रूह में जो आपके अंदर बैठा है वो सब कुछ कर सकता है, वो चला सकता है, वो प्रॉपर हैंडल कर सकता है। इज अ गुड ड्राइवर। आप कहते हैं जरा हमसे हट देना, मुन्नू तेरा गड्डी चला। अगर आपकी जिंदगी का ड्राइवर यीशु है, आपको वो सही जगह पे लेके जाएगा। अगर यीशु ड्राइवर नहीं है, आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, शायद आप गुमराह हो जाएं, आपकी डायरेक्शन आप भूल जाएं। लेकिन यीशु आसमान का रास्ता जानता है, क्योंकि उसने लिखा, उसने कहा कि मैं जहां से आया हूं मैं वहां वापस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका यीशु उस जगह से पहले से वाकिफ है। उस जगह आज तक ना कोई पहुंचा और ना कोई पहुंच सकता है। यीशु वहीं से आया था और यीशु वहीं वापस गया है। उसने कहा मैं आकर फिर तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, एक हवाला आखिरी निकालिए, आखिरी वाला है करंथियों के नाम दूसरा पौलुस रसूल का खत, बाब नंबर 4। अब इसको कंक्लूड करते हैं, इसको अब जो है वो बिल्कुल इख्तितामी शक्ल देता हूं। ये हासिल कलाम जिसको हम कहते हैं वो लीजिए। काइंडली जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने साथ कोई डायरी, कोई किताब, कोई बाइबल पढ़ के ले आया करो यार, बहुत जरूरी है। हमने 3.5 साल सेमिनरी की है और फिर कई साल तक बाइबल और डायरी और गीतों की किताब अपने थैले में डाल के खादमों के पीछे 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 और लिख लिख के पता नहीं कितनी डायरियां थी, कितनी हमने कापियां जो है ना वो इस तरह से। मेरे घर पे एक दफा इतनी सारी हो गई थी, कोई बात खुदा उनके मुंह से निकलते हम नोट करते थे। और आज आप बिलीव करें, मेरे पास सिर्फ आयत लिखी होती है, आगे मेरे पास कुछ नहीं होता। खुदा का रूह खुद आगे बोलता है। जो कुछ आपने सुना, रिसीव किया हुआ है, आपके अंदर से खुदा रूह खुद कलाम करेगा। यह है ईमान लाना। तो यहां पर आयत नंबर 16 देखिए जरा, यहां पे क्या लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। जब आप खुदा के कलाम को रूह के वसीला सुनते हैं तो फिर वहां पर आपके लिए एक ईमान की सिपर है, एक ईमान का ऐसा तोड़ा है जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और वो है इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि हमारी जाहिरी इंसानियत जायल खत्म होती जाती है। जाहिरी, जो हम जाहिर में नजर आते हैं, जो बड़े खूबसूरत, ऊपर से बड़े खूबसूरत, बड़े परफ्यूम महंगा वाला लगा के हम घूम रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत टाई हम लगाते हैं, बड़े खूबसूरत हम सूट पहनते हैं, वी आर वेल ऑफ। दुनिया की नजर में हम बहुत अमीर हैं, हम अपनी तारीफ करते हुए थकते नहीं। लेकिन खुदावंद कहता है ये तुम्हारी जाहिरी सूरत मैं चाहता हूं जाहिर हो जाए, तुम्हारे अंदर से यीशु नजर आए, तुम्हारी जाहिरी सूरत लोगों को नजर ना आए। सरफराज जहां खड़ा हो, लोग सरफराज को नजर दे, सर जीसस इज इन माय होम। हालेलुया। जहां
लोग कहे हमारे घर में यीशु उतर आया है। मुकद्दसा मरियम ने कलमे को कलाम कबूल किया। उसने कलाम का देख मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। सुनिए, जब उसने कलमा कबूल किया उसके बाद वो अपनी बहन के घर में गई और कलाम में लिखा है जैसे अपनी बहन के घर में पहुंची, उसके मुबारक कदम वहां पहुंचे, उसकी बहन ने कहा कि जैसे ही वो मेरे घर में पहुंची है, देख बच्चा खुशी के मारे पेट में उछल पड़ा। वो जो कलमा मुकद्दसा मरियम अपने बातन में होल्ड करे, अब सुनिए जरा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपके जिस्म में जब दो जहान का खालिक और मालिक होता है, आपके बातन में जब दो जहान का खालिक और मालिक होता है, आप जिस घर में कदम रखते हैं उस घर में बरकत जाती है। मुकद्दसा मरियम के कदम पड़े, लिखा है तेरे घर में आने के वसीला बच्चा हमारे खुशी के पेट में उछल पड़ा और वो मां के पेट ही से रूह कुद्दस से क्या हो गया, भर गया। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम खुदाउन के लोग होने के नाते किसी के घर में जाते हैं तो हमारे साथ इस कलाम की बरकत हमारे साथ ट्रांसफर होती है। हम जहां जाते हैं खुदा की बरकत वहां पर ठहर जाती है। कलाम खुदा का हमारे बातन में होना किसी घर में उतरने के सबब से बरकत का बायस बनता है। लेकिन कलाम खुदा को कोई कबूल तो करे, कोई इस बात में उसको जगह तो दे। मुकद्दसा मरियम बहुत ही हम्बल और हलीम होकर कहती है देख मैं खुदा की बंदी हूं, आई एक्सेप्ट एंड आई बिलीव, मैं कबूल कर लेती हूं, मैं ईमान ले आती हूं। जो आप कह रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं उसको कबूल कर लेती हूं। और जैसे ही उसने कबूल किया है, लेकिन कलमा खुदा उसकी जात का हिस्सा बन गया है। और उसके बाद मुकद्दसा मरियम ने खूबसूरत गीत गाया। उसने बोला मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश और मेरी जान मेरे खुदा की क्या करती है, बढ़ाई करती है। प्रेज एंड वर्शिप जब होगी जब खुदा का कलमा आपकी जात का हिस्सा बन जाएगा। और यहां पर लिखा है हमारी जिस्मानी सूरत क्या होती है, जायल, इंसानियत जायल, रूहानियत सामने आना शुरू हो जाएगी। रोमियो 8 में लिखा अब तुम जिस्मानी नहीं रहे बल्कि तुम क्या हो, रूहानी। अब तुम जिस्मानी नहीं रहे, अब तुम क्या हो गए, रूहानी। रूह वाला तुम्हारे अंदर आके बैठ गया ना, इसलिए तुम जिस्मानी नहीं रहे। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी जिस्मानियत अब रूह वाला जायल करता चला जाएगा। तुम्हारा चेहरा सामने से अब वो हटाता चला जाएगा। वो अपना चेहरा एकदम वाज़े करके लोगों पर ज़ाहिर करेगा, क्राइस्ट इज इन बॉडी। जाहिरी सूरत हमारे सामने से हटाना चाहता है, जायल कर देना चाहता है। हमारा नामो निशान वो मिटाकर अपने अंदर होने का सबूत लोगों पर देना चाहता है, आई एम विद यू। और क्या लिखा है, सारी इंसान जाहिल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज क्या होती जाती है, न्यू। हर रोज हमें खुदा का रूह नया बनाता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो मुझको बना देता है। शाद मावो मुझको बना देता है। बड़ा प्यारा गीत, बड़ा प्यारा गीत है। वो हर रोज मुझे क्या बनाता है, शादमा। आपके अंदर एक खुशी है और वो खुशी आपकी वजह से नहीं है, मेरी वजह से नहीं है, मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है। वो खुशी यीशु मसीह के आपके और मेरे बातों में होने के वसीला से है। बोले आमीन। तो यहां पे क्या लिखा है, वो खुशी, वो कलमा हमें हर रोज क्या बनाता है, नया बनाता है। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत जो जिसे हम उठाते हैं, लिखा है हमारे लिए आजाद बारी जलाल अबदी। लफ्ज यहां पे लिखा है अबदी, अबदी जलाल, फॉरएवर ग्लोरिफिकेशन, फॉरएवर। खुदा के जलाल में जलाल से जलाल तक होना, आगे बढ़ना। खुदा हमें अपना जलाली बेटा बनाकर हमें जलाली बदन दे,
हमें अपनी सूरत के मुताबिक इस दुनिया में लेकर जाना चाहता है। इसलिए लिखे वो भी जलाल पैदा करती जाती है जिस हाल में हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर क्या करते हैं, नजर करते हैं। क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजे हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी मेरे बहन और भाई, हम कई दफा अपनी नजरें देखी हुई चीजों पर लगा कर रखे। आप जिस अच्छे और खूबसूरत मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में इस मुकाशफे को जानिए। खुदा का रूह आपको और मुझे ये दिखाना और समझाना चाहता है। आपकी शख्सियत बजाते खुद उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब आप मुझे अपनी जिंदगी देते हो, ईमान लाते हो, तो जो आप में बैठा है वो आपको इस लायक बनाता है कि आप दुनिया में चिरागों के माने चमके। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर आप खुदा का काम करना चाहते हैं, ईमान लाएं कि जिसे उसने भेजा है मैं उसे कबूल करूंगा। और जब आप उसको कबूल करेंगे, खुदा का बेटा यीशु आपके अंदर से खुद काम करेगा और आपको जमीन और आसमान की नजर में मकबूल ठहराएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए इस कलाम पर जरा सोचें, थोड़ा सा ध्यान दें इस कलाम पर। कहां आपको ठीक होने की जरूरत है, कहां मुझे ठीक होने की जरूरत है। खुदा के रूह ने मुझसे आपसे सबसे कलाम किया। अगर अभी तक इस घर की मालकन या मालिक मैं खुद बना हुआ हूं, तो खुदा का रूह मुझे और आपको आज चैलेंज देता है। आज आपको ये मुकाशफा इसलिए देता है, इसलिए कलाम आपके सामने बयान किया गया है, मेरे सामने, ताकि हम इस बात को समझे कि खुदावंद मेरे घर में खुद रहकर मुझे आसमान की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल करना चाहता है। मेरे बहन और भाई, ये बहुत बड़ा खुदा का मुकाशफा है कि दुनिया में एक ही अदालत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मसीहत में दो है। एक में तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और दूसरे मुर्दे अभी जी नहीं उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह के साथ पहले मुर्दे जो जी उठेंगे, पहले क़यामत में कलाम में लिखा है, वो यीशु मसीह के साथ उड़कर हवा में खुदाम यीशु का इस्तकबाल करें। लेकिन जो लोग खुदाम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, सुनिए, सबसे बड़ा दुनिया में एक ही गुनाह है और वो है खुदाम यीशु मसीह पर ईमान ना लाना। लेकिन जो उस पर ईमान नहीं ला, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। अगर किसी ने यीशु मसीह को खुदा का बेटा और उसको दुनिया का और खालिक और मालिक और इस्राएल का बादशाह कबूल नहीं किया है, तो सबसे बड़ा उसकी जिंदगी में गुनाह ही है और उसकी कोई माफी नहीं। देखिए, मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मेरी परवाह ना की। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे बहनों और भाइयों, आज मौका खुदावंद मुझे और आपको तौफीक और फजल बख्श रहा है कि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए और पहली क़यामत में शरीकों तक बादशाही करें। थैंक यू जीसस। आज वाकई अगर कोई अपनी जिंदगी में खुदावंद की अहमियत को जानकर अपने घर का दरवाजा खोलना चाहता है, तो मैं आज आपसे दरख्वास्त करूंगा, प्लीज देर न कीजिए और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में खड़ा कीजिए और कहें, जैसे मुझे पाकरू ने कहा, इस बात पर फख्र कर आज कि तेरा घर यीशु का घर है। हालेलुया। मैं तो 14 साल से यीशु में हूं, लेकिन खुदा ने मुझे 9 तारीख की सुबह मुझे यह फजल बख्शा कि मैं ये बात खुदावंद के रूह से कह सकूं, ऐ खुदावंद, मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि ये जो घर है ये तेरा घर है। कई दफा हम इस बात को भूले हुए होते, लेकिन आज खुदा मुझे और आपको रिवील कराना चाहता है। जब हम इस बात पर फख्र करेंगे, अपने घर के अंदर यीशु के होने का दावा करेंगे, तो जो अंदर बैठा हुआ जिस्म में आपको कमजोर करता है, जिस्म में आपको मौत की तरफ धकेलता है, वो आपके घर से बाहर निकलेगा और आपका यीशु आपके घर को कंट्रोल करेगा। और मेरा ईमान है, फिर हम पौलुस की तरह इस मुकाशफे को जान सकेंगे कि अब मसीह मुझ में जिंदा है।
थैंक यू जीसस। जिंदा आसमानी बाप, मैंने तेरे रूह के कलाम को जो तूने मुझे बख्शा तेरे लोगों तक दयानदारी के साथ पहुंचा दिया। अब इस कलाम को जो मुझ समेत आप सब के साथ आपने कलाम किया है, इसको अपनी जिंदगी में जगह देने का फजल और तौफीक अता फरमा। ये कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, हमें तामीर करे और हमें तेरी पाक मर्जी में काम करने का फजल और तौफीक बख्शे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जिंदा कलाम के लिए जो भाई साहब ने हमारे साथ शेयर किया है। और ये हर ईमानदार की जरूरत है कि इस बात को समझे कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पहले अपने आप को मारने की जरूरत है कि हम ताकि मसीह मुझ में जिंदा हो। ऐसा उन्होंने बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर है और वो हम में बसा हुआ है। तो अगर देखें पहला करंथियों 6 बाब 19 आयत में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है तुमको खुदा की तरफ से मिला है, तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। चैलेंज जो है वो इसमें ये है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। If we think we are Christian Jesus. and we are the temple of Christ and not doing anything else, just by faith we believe and sitting there, yes, I believe that I am the temple of Christ, the Spirit of God is living in me, that's enough, you know. It's not enough. खुदा का कलाम ये कहता है कि अपने बदन से जिसमें खुदा रहता है जलाल जाहिर करो। किसका जलाल जाहिर करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। तो खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना चाहिए? जाग जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस। तो खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए हमें गाना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से रफाकत रखनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। There's so many things you can do, a big long list. You see? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के कलाम में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे हमें फख्र होता है। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं जो इस बात का दावा करे कि खुदा मेरे अंदर है। You see? The only Christian can say that. There's no other. आपको पता है कि दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं कि भगवान बनाते हैं, उसके सामने सिद्धा किए जाते हैं। Even they're not God. This is just clear their conscience, you know, that the God is there maybe in the statue. You know, this is what they believe. The statue is the shabih, जिसे कहते हैं, या image of God. और उसके सामने वो क्या करते हैं? लगे रहते हैं। तो इस तरह करने से कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। अभी हम आखिर में वक्त काफी हो गया है, तो गीत गाएंगे, जलाल 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 तेरा है जलाल। और इसी के दौरान अपने हदिये हम खुदा उनके हुजूर करेंगे। और हदिया देना जो है इस पार्ट ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ बंदगी या बात इसे कह सकते हैं। तो खड़े हो जाएंगे, खुदा उनकी तारीफ में बुलंद आवाज से खुदा के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।
उसके नाम को जलाल देने के लिए हम गीत गाएंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल, खुदाऊं तेरी सना हो, खुदाऊं तू ले ले जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले ले जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले ले जलाल। शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल, शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल। जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। अर्शदाई भी तू, अर्शदाई भी तू, अर्शदाई भी तू, अर्शदाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के कलियों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के कलियों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रोले हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। अर्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अर्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको भी मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। अर्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अर्शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल। आइए हम दुआ मांगे। पास करूंगा भाई यूनुस से कि वो आखिर में खुदा से दुआ करेंगे सारी बरकत के लिए और सारी सर्विस के लिए। हालेलुया हालेलुया। मेहरबान यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।
बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, हमारा मालिक खालिक खुदावंद है। खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए खुदावंद कलाम के पूरे बख्शी तेरा दिल से शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंद। तारीफ करना, हमद सताइश करना तेरे ही नाम को देता है खुदावंद। यीशु तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि तू मुल्क से उससे जहाँ तू लेके आया खुदा खुदा उसके लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, उसके लिए दुआ खैर करते हैं खुदा खुदा। सेहत तंदुरुस्ती बख्शे खुदा, तेरे सामने मिन्नत करते हैं खुदा, और ज़्यादा रूह का मसा देकर अपने खादम को इस्तेमाल करे खुदा खुदा। लोगों के लिए खुदा खुदा भाई से बरकत दे खुदा खुदा। अपनी खुशखबरी के फैलाने के उसलिए से उसकी बड़ी बरकत दे, हिम्मत को दानिश से मालूमात का उसकी सारी ज़रूरतों को खुदा अपना दैन हाथ बढ़ा के अपने लाइफ काम से पूरा करते हैं। आज की हदीय को खुदा तेरे हजूर उठाते हैं खुदा, तू उसे कबूल कर, उसे मसा कर खुदा खुदा, जहाँ के इस्तेमाल होता है तेरी खुशखबरी के लिए इस्तेमाल हो खुदा खुदा। और देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, हमारी सारी ज़रूरतों को खुदा अपने फजल से पूरा कर तेरे प्यारे बेटे अपने नाम से। आज हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी जमीन पर भी हमारी रोज को हमारे रोज की रियायत से जिस अपनी सुबह से माफ कर तू हमारी सुबह माफ कर हमें हमारे जो पढ़ने पढ़े दे, बल्कि बुराई सच्चा जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। रखें आप अनाउंसमेंट करें, 2 मिनट इसको बात करूँगा। तो मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगा थोड़ा सा। आज मुझे पता टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको अपडेट जो है वो पहुँचाई जाए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। क्रिसमस के हवाले से